नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह आप कोरल ड्रॉ के अंदर एक प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कोरल ड्रॉ के अंदर। दोस्तों, कोरल ड्रॉ हमने यहाँ पहले से ओपन कर रखा है और आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिस विजिटिंग कार्ड को आज हम डिजाइन करना बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस पेज को अपने ये जो पेज आप देख रहे हैं इसे लैंडस्केप कर लेते हैं ताकि हमें दोनों डिजाइन एक साथ में देखने में और बनाने में आसानी हो सके। तो दोस्तों, इस डिजाइन को हम इस तरह उठा के साइड में रख लेंगे और दूसरा जो हमें नया विजिटिंग कार्ड तैयार करना है उसके लिए हम यहाँ पे साइज देंगे। तो सबसे पहले हमें आ जाना है रेक्टेंगल टूल में और रेक्टेंगल टूल में आने के बाद हमें इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। अब जो विजिटिंग कार्ड का एक स्टैंडर्ड साइज होता है वह होता है 3.5 2.1। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि हमारे कोरल ड्रॉ में ये जो साइज हम देने जा रहे हैं यहाँ पे ये इंचेस में है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए हमें पिक टूल को सेलेक्ट कर लेना है और ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर सेलेक्ट है तो आप स्क्रीन के कहीं भी ब्लैंक स्पेस एरिया पे माउस से लेफ्ट क्लिक करके उसे अनसेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ सामने यूनिट दिखाई दे रहा होगा। यूनिट में हमारा यहाँ साइज जो है इंचेस में लगा हुआ है। अगर आपका इंचेस में नहीं लगा है तो आप इसे यहीं पे क्लिक करके आप इंचेस में लगा सकते हैं। ये आपको यहाँ पे इंचेस देखने को मिल जाता है। इंचेस पे एक बार क्लिक करेंगे, ये साइज हमारा यहाँ पे इंच में आ गया है। अब इसे हम साइज देंगे, ऊपर देना है हमें यहाँ पे 3.5 और फिर अपने कीबोर्ड से आपको टैब बटन को दबा देना है और नीचे आपको देना है 2.1। इसके बाद आपको इंटर बटन प्रेस कर देनी है। दोस्तों, ये हमारे विजिटिंग कार्ड का साइज यहाँ पे तैयार हो गया है। सबसे पहले इस वाले विजिटिंग कार्ड को हमें कॉपी करना है यहाँ पे, तो हम इसके ऊपर कुछ लाइनें ड्रॉ करेंगे। अभी आगे आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। एक लाइन हम सीधे इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसे बिल्कुल इसके सेंटर में ले आएंगे जैसे यहाँ पे ये हमें दिखाई दे रही है। एक लाइन हमारी ये ड्रॉ हो चुकी है। अब इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट किस तरह से करेंगे वो भी साथ में बताते चलेंगे। इसे हम माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाएंगे और दबाए ही रहेंगे और साथ में हम इसे ड्रॉ करते हुए इस साइड में लेकर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद में माउस से हमें राइट क्लिक करके लेफ्ट को छोड़ देना है। तो दोस्तों, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई है। अभी हमें इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी करनी है। उसे करने का प्रोसेस सेम वही रहेगा। दोस्तों, ये हमने यहाँ पे 3 लाइनें ड्रॉ की है। अब हमें तीनों लाइनों को एक साथ में इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और इन्हें खींच के इस तरह से लेके आना है। और सॉरी दोस्तों, ये विजिटिंग कार्ड जो था हमारा अभी अनग्रुप था। इसे पहले हम ग्रुप कर लेते हैं। आपसे कुछ भी ऐसा गलत हो जाता है तो आप कीबोर्ड से Ctrl+Z बटन को दबा के फिर से आप उसे पहले जैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम अपने ये जो पुराना विजिटिंग कार्ड है इस डिजाइन को हम यहाँ से ग्रुप करेंगे ताकि हम जब भी काम कर रहे हो इस पर तो ये डिस्टर्ब ना हो। तो ग्रुप करने के लिए सीधे आपको Ctrl+G बटन को दबा देना है। जो भी आपका सिलेक्शन होगा वह ग्रुप हो जाएगा। अब हम इन तीनों लाइनों को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करते हुए ऐसे सीधे स्लाइड करते हुए ले आएंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। अब दोस्तों, हमें उठाना है यहीं से ये कलर। अब ये कलर आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो यहाँ से, लेकिन सेम कलर नहीं मिलता है तो कलर पैलेट में भी जाके आप मिला सकते हो। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले सेम कलर ही पिक करना बताएंगे। हमें एक छोटा सा यहाँ पे रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कलर आई ड्रॉपर टूल। इस टूल को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इस कलर के ऊपर आएंगे और माउस से अपने लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये कलर हमारा यहाँ से पिक हो चुका है। अब इस कलर को हम ला करके यहाँ पे इस डिब्बे के अंदर ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इसमें इसे लेफ्ट क्लिक से छोड़ेंगे तो ये कलर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, जब कलर हमारा इस बॉक्स में फिल हो जाएगा तो नीचे हमें यहाँ पे ये कलर दिखाई देगा। अब ये कलर हम इसके अंदर फिल करना है तो वो कैसे करेंगे आइए बताते हैं। अब आपको सबसे नीचे यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल नजर आएगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आकर के एक बार इस तरह से आपको माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो आपका यहाँ पे कलर फिल हो गया है। अब इस कलर को हमें ये कलर देना है तो इसके लिए हम यहाँ पर आकर के इसी कलर पे एक बार क्लिक कर देंगे। ये कलर हमारा फिल हो गया है। अब हमें इसके अंदर भी कलर फिल करना है। इसमें हमें येलो कलर फिल करना है तो फिर से हम स्मार्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसे जूम करके इसके बीचों बीच में ले जाके एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कलर फिल हो गया है। अब हमें यहाँ पे येलो कलर करना है तो हम सीधे चले जाएंगे अपने कलर पैलेट में और येलो कलर हमें दिखाई दे रहा है। इस पे हम एक बार क्लिक कर देंगे, यहाँ पे येलो कलर फिल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस की ओर। आगे का जो हमारा प्रोसेस है
वो हमें फिर से एक लाइन ड्रॉ करना है। फिर से हम यहाँ पे फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट करेंगे और एक लाइन हम इस तरह से यहाँ से यहाँ तक ऐसे ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं शेप टूल लेके। इस तरह आप लाइन को कहीं भी उठा के रख सकते हो। ये भी लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। इस लाइन को भी हम पहले की तरह माउस से लेफ्ट क्लिक को दबाए हुए इस तरह लाके यहाँ पे छोड़ देंगे और इसे छोड़ने के बाद में फिर से हमारा प्रोसेस वही है। स्मार्ट फिल टूल को सेलेक्ट करेंगे और एक बार यहाँ पे कलर फिल करेंगे और एक बार यहाँ पे फिल करेंगे। इन दोनों को भी हमें वही कलर दे देना है जो हमने पहले वाले में दिया था। इसे भी सेलेक्ट करना है और इसे भी यहीं से आप यही कलर दे सकते हो। दोस्तों ये जो नीचे वाला बॉक्स है, जो ये हमने सबसे नीचे इस पे जो कलर फिल किया है, इस कलर को हमें थोड़ा लाइट कलर करना है। तो हमें नीचे जो दिख रहा है कलर, इसी पे डबल क्लिक करना है माउस से, लेफ्ट डबल क्लिक, और यहाँ पे इस तरह से हमारे पास में कलर पैलेट ओपन हो जाता है और इसे हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये हल्का सा यहाँ से लाइट कलर हो गया है और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमारे पास में सिर्फ कलर फिल करने की एक जगह बची है। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट वाला स्थान, इस पर हम ब्लैक कलर को फिल करेंगे। फिर से हम स्मार्ट फिल टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस तरह से कलर फिल करेंगे और इसे ब्लैक करने के लिए हमें यहाँ कलर पैलेट में आ जाएंगे और यहाँ पे 100% ब्लैक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिल हो जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों अब हमें जो करना है, ये सारी आउटलाइनें डिलीट कर देना है। इन पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट बटन को आप प्रेस करेंगे। इस तरह से आप आउटलाइन को डिलीट कर पाएंगे। आप चाहें तो सभी को एक साथ में सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इस हिसाब से बता रहे हैं कि आपको हर एक स्टेप बारीकी से समझ में आ जाए। अभी दोस्तों देख रहे हैं कि हमारी आउटलाइन यहाँ से सारी की सारी डिलीट हो गई हैं, फिर भी हमें यहाँ पे ब्लैक लाइनें दिखाई दे रही हैं। दोस्तों ये यहाँ पे लाइन नहीं है, ये जो हमने कलर फिल किया है ये उसकी आउटलाइन है। इसे हमें यहाँ पे नन करने के लिए पूरे को एक बार में ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। जितना भी यहाँ पे हमें सिलेक्शन है ये सारा का सारा एक साथ में सेलेक्ट कर लेना है और आपको सीधे कलर पैलेट में ऊपर की ओर आ जाना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ऊपर एक ब्लैंक बॉक्स हमें दिख रहा है, यहाँ पे गुणित का निशान बना हुआ है। इस पे अपने माउस से राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ से सारी की सारी आउटलाइन हमारी हट चुकी हैं। अब हमें ये वाला यहाँ पे जो गोल्डन शेप की एक डिजाइन है, इस डिजाइन को हमें इस पीले वाले में अप्लाई करना है। ये हम कैसे करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से F11 बटन को प्रेस करेंगे। F11 दबाने के बाद में दोस्तों इस तरह से आपके सामने ये एडिट फिल का ऑप्शन खुल जाता है। तो हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि येलो फिल है और इस वाला जो है इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जा करके इसे हम कलर देंगे हल्का सा भगवा टाइप में, जो हल्का सा गोल्डन लुक ला दे इस पे। ये सही है। अब इसे हम यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए हमें इसी पर डबल माउस से लेफ्ट क्लिक करना होगा और ये डुप्लीकेट हो जाएगा। इसे डुप्लीकेट करने के बाद इसे खींच के हमें इस तरह से यहाँ लाना है और फिर येलो वाले को भी एक डुप्लीकेट करना है। इसे भी वैसे ही डबल क्लिक करके हम इसका भी डुप्लीकेट बनाएंगे और इसे खींच के यहाँ पे ले आएंगे और फिर एक हम डुप्लीकेट बनाएंगे और उसे खींच के बीच में लाएंगे और बीच वाले का जो कलर है उसे हम चेंज करेंगे। इसमें हमें व्हाइट फिल करना है। तो आपको याद रहे ये वाला आपका सेलेक्ट होना चाहिए बीच वाला, और यहाँ पे आप नीचे कलर में क्लिक करेंगे और सबसे किनारे कॉर्नर पे लाके छोड़ देंगे तो व्हाइट आ जाएगा। यहाँ से ओके कर देना है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वही लुक अप्लाई हो चुका है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, उसे आप मेंटेन कर सकते हैं इधर उधर करके। हम आपको मोटा मोटा तरीका बता रहे हैं जिससे आप थोड़ा जल्दी से समझ सके। अब दोस्तों हमारा तीसरा काम बचा है। आप इस जगह पे देख रहे हैं यहाँ पे एक शेडो हमें दिखाई दे रही है जो एक अच्छा लुक निखार के ला रही है। ये शेडो हमें इस पे अप्लाई करना है। इस शेडो को अप्लाई करने के लिए हमें ये वाली पट्टी को सेलेक्ट करना है जो लंबी लंबी हमें दिखाई दे रही है सियान कलर की। इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आ जाएंगे, ड्रॉप शेडो टूल को सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम स्लाइड करते हुए लाएंगे और बराबर पे लाके इसे छोड़ देंगे। दोस्तों इस पे शेडो अप्लाई हो गया है। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अभी बताते हैं क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ये शेडो हमारा जो दूसरी वाली लेयर है उनके नीचे चला गया है। इसे ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से पिक टूल को सेलेक्ट रखेंगे और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और पेज अप बटन को क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं शेडो यहाँ पे हमें दिखने लगा है। अभी क्या हुआ, ये शेडो हमारा इस जो हमारा विजिटिंग कार्ड का साइज है उसके बाहर भी चला गया है। इसे हमें खत्म करने के लिए क्या करना होगा, एक बार इस शेडो पे हमें क्लिक करना है। ये शेडो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा और फिर हमें आना है ड्रॉप शेडो टूल पर। ड्रॉप शेडो टूल को सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा। फिर आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाना है और के बटन को दबा देना है। ऐसा करने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, ये जो हमारा शेप था, इस शेप में जो हमारा ड्रॉप शेडो चिपका हुआ था वो इससे कट के अलग हो चुका है।
अब हम इसी शैडो पर फिर से क्लिक करेंगे, शैडो को पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ने के बाद में इसे हम या तो कंट्रोल कर्व भी कर सकते हैं। कंट्रोल टू कर्व करने के लिए आपको इसी शैडो पे क्लिक करना है और फिर राइट क्लिक कर देना है। यहाँ आपको कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है और फिर हम जाएंगे अपने शेप टूल को सेलेक्ट करेंगे और आपको दिख रहा है कि आपका शैडो कितनी एरिया में है। तो हम इस तरह से इसे सेलेक्ट करके और ऐसे लेकर आएंगे और अपने इसी विजिटिंग कार्ड के साइज के अंदर ही छोड़ देना है। और इसी तरह हम दोनों तरफ के कॉर्नर को पकड़ के कॉर्नर को सेलेक्ट करने के लिए आप इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ करें, शेप टूल को सेलेक्ट करते हुए दोनों कॉर्नर सेलेक्ट हो जाते हैं और ऐसे माउस से स्लाइड करते हुए आप शैडो को हटा सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं आपकी ये इतनी डिजाइन यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं जो हमारी ये येलो वाली पट्टी थी इसके ऊपर ही शैडो चला गया है, जिसलिए इस पट्टी का हमारी लुक नहीं आ रहा है। अभी हमें फिर से शैडो को ही सेलेक्ट करना है, शैडो को पकड़ के सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आएंगे हम शेप टूल पर। शेप टूल पे आने के बाद में हमें इस तरह से इस शैडो को यहाँ से काट देना है ताकि ये शैडो सिर्फ हमारा इसी पट्टी पर अप्लाई रहे, इससे बाहर ना जाए। ठीक है दोस्तों, अभी आप देख पा रहे हैं ये हमारी पट्टी बिल्कुल उभर के बाहर आ गई है। अब जो हमारी डिजाइन है वो आगे की डिजाइन बनी है। सबसे पहले हम इन्हें बना लेते हैं, ये जिसमें हमारे 3 आइकॉन दिख रहे हैं। इसको हमें इसी शेप में सेम अगर बनाना है तो हम इसी के ऊपर एक इलिप्स टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसी के ऊपर एक हम गोल सा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। आप इसका साइज बड़ा छोटा करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम सेम टू सेम बनाना बता रहे हैं इसलिए हम ये तरीका अप्लाई कर रहे हैं। ये दोस्तों हमारा सर्कल इसी साइज में बन चुका है और इसकी डुप्लीकेट अभी हमें 2 और करनी है जो नीचे की तरफ जा रही है। तो इसे हमें माउस की लेफ्ट क्लिक को दबाए रखना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा लेना है। तो इससे ये हिले डुलेगा नहीं, बिल्कुल सीधे नीचे की ओर आएगा और जैसे ये हमारे नीचे वाले शेप पे परफेक्ट आ जाता है हमें माउस से राइट क्लिक करके छोड़ देना है। इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई है। अब इसी रेशियो से हम चाहते हैं एक और इसकी नीचे कॉपी आ जाए, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसे ऐसे सेलेक्ट रखना है, सिर्फ कंट्रोल R बटन को दबा देना है अपने कीबोर्ड से। तो हम यहाँ पर कंट्रोल R बटन को दबा लेते हैं। आप देख रहे हैं तीनों शेप हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। इन तीनों को हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इन्हें खींचते हुए अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर ले आएंगे और इस तरह से सेट कर देंगे। अभी हमें इन तीनों में कलर फिल करना है। कलर हम फिर से यही वाला कलर इन पे फिल कर लेते हैं। आउटलाइन जैसे आपको पहले बताया था उसी तरह हम इधर कॉर्नर पे जाके कलर पैलेट पे राइट क्लिक करके आउटलाइन को हटा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमें इसके अंदर आइकन लगाने होंगे। आइकन हम सबसे निकालेंगे। आइकन लगाने के लिए हमें जाना होगा गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे हम आ गए हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे कॉल आइकन क्लिप आर्ट। कॉल आइकन क्लिप आर्ट सर्च करने के बाद में ये हमारे पास बहुत सारे क्लिप आर्ट आ चुके हैं। हम किसी एक को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। दोस्तों किसी भी क्लिप आर्ट को कॉपी करने के लिए हम सीधे इसी इमेज पे राइट क्लिक करते हैं और कॉपी इमेज का ऑप्शन मिल जाता है। इसी पर हम एक बार क्लिक करेंगे, इमेज हमारी कॉपी हो चुकी है। फिर चलते हैं अपने कोरल पे। कोरल पे आने के बाद में हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल V बटन को दबा देना है। इससे हमारी जो इमेज हमने जो इमेज वहाँ पे कॉपी किया था वही इमेज हमारी आ गई है। ये जो मैंने शुरुआत में एक डिब्बा सा बनाया था कलर लेने के लिए, इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब इस क्लिप आर्ट को हमें एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम इसे ट्रेस बिटमैप पे एक बार क्लिक करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे आउटलाइन ट्रेस पे क्लिक करेंगे। नीचे आपको सेकंड नंबर पे लोगो का ऑप्शन मिलेगा, लोगो पे हमें एक बार क्लिक कर देना है। ये हमारी इमेज ट्रेस हो चुकी है, ओके पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे इतना करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल U बटन को दबा देना है। इससे ये ऑब्जेक्ट हमारा अनग्रुप हो जाएगा। कंट्रोल U को दबाने के बाद में हम सिर्फ इससे ये बीच वाला हिस्सा निकालेंगे और बाकी सबको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब इसे हमें छोटा कर लेना है और छोटा करने के बाद में हमें इस तरह यहाँ पे ले आना है और लाने के बाद में इसी क्लिप आर्ट पे हमें एक बार राइट क्लिक करना है माउस से और पावर क्लिप इनसाइड का ऑप्शन मिल जाता है। इसी पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करेंगे और इस तरह से एरो आ जाता है और इसे हम इसी गोल वाले सर्कल पे लाके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये आइकन हमारा इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। फिर इसे छोटा या बड़ा करने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाए रखना है और इसी पर माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। इस तरह से ये ओपन हो जाती है। फिर इसे हम शिफ्ट बटन को दबाए हुए और इस तरह माउस से लेफ्ट क्लिक को दबा के स्लाइड करेंगे तो ये हमारा बड़ा या छोटा हो जाएगा। इसे हम कलर यहाँ पे व्हाइट दे देंगे जैसा कि हमारे पहले वाले विजिटिंग कार्ड में है।
अब दोस्तों फिर इसे बंद करने के लिए हमें कंट्रोल बटन को दबाए रखना है और ब्लैंक स्पेस एरिया पे कहीं भी माउस से लेफ्ट क्लिक कर देना है, ये फिर से बंद हो जाएगा। दोस्तों देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम ये बन चुका है। इसी तरह से आपको जीमेल का आइकन ले लेना है और ये होम का आइकन है, ये सब इसी तरह से आप गूगल से ला के ट्रेस करके और इन्हें इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हम सब कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। हम आपको शॉर्टकट में बताते हुए चल रहे हैं। एक का बता दिया है तो बाकी का आप खुद से कर लोगे क्योंकि तरीका बिल्कुल सेम है। अब हमें इस लोगो को बनाना सीखना है। वैसे तो ये लोगो बनाना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो आपको कंपनी लोगो प्रोवाइड करेगी वो आपको विजिटिंग कार्ड में लगाना है। फिर भी देख लेते हैं ये लोगो कैसे बनेगा। इस लोगो को बनाने के लिए हमें सबसे पहले रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से एक शेप कंट्रोल बटन को दबाए हुए इस तरह से आप एक शेप ड्रॉ करेंगे। इससे आपके चारों कोना का रेशियो जो होता है शेप का वो बिल्कुल इक्वल रहता है और इस तरह से ड्रॉ करना है, छोड़ देना है और फिर आपको आ जाना है पिक टूल पे। पिक टूल को सेलेक्ट कर लेना है और इस पे एक क्लिक और कर देना है। इसके बाद में इस तरह आपको चारों तरफ कॉर्नर पे इसके राउंड दिखेगा, इसे आपको इस तरह से राउंड कर लेना है। ऐसे राउंड करने के बाद में इसे हम लाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे। अभी इसका साइज बहुत बड़ा है, इसे हम छोटा कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग और यहाँ पे लाने के बाद जिस ऊपर वाले कॉर्नर से इसे मिला लेंगे और फिर इसे पकड़ के हम नीचे की ओर खींचेंगे और ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर हमारे यहाँ से मैच होने चाहिए, इसे हमें तब तक खींचना है और इसे इस तरह से फिर इस कॉर्नर को मैच कराएंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं शेप हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी शेप के ऊपर वाले पॉइंट को पकड़ेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे और इसे नीचे की ओर स्लाइड करेंगे इस तरह और फिर राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। तो इस तरह हमारा डुप्लीकेट बन चुके हैं। दो शेप हमारे रेडी हैं। अब हमारे नीचे वाला शेप सेलेक्ट है ऑलरेडी। ऊपर वाले को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे और ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। ये दोनों हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब एक क्लिक हमें और लेफ्ट क्लिक इनके ऊपर करना है, इस तरह से फिर राउंड का शेप आ जाएगा। अब इसे आप अपने कंट्रोल बटन को अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे और इस तरह से राउंड करेंगे और इसे बिल्कुल बराबर पे लाके राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। ये आपके यहाँ पे 4 बन चुके हैं। अब इन चारों को हम यहाँ से हटा के थोड़ा साइड में रखेंगे ताकि हमें प्रॉपर डिजाइन समझ में आए कि क्या बन रहा है। दोस्तों इस एक को हमें, ये जो हमारे 4 हैं, इन चारों में से एक शेप को हमें सेलेक्ट करना है और बाहर लाना है निकाल के और राइट क्लिक करके छोड़ देना है, मतलब कि इसका हमें एक डुप्लीकेट बना लेना है। ठीक है, अब हम इन चारों पे कलर फिल करेंगे। पहले पे हम सियान कलर है तो सियान कलर डाल देते हैं, दूसरे पे हम मैजेंटा कलर डाल देते हैं और तीसरे पे यहाँ हम येलो कलर डाल देते हैं और इस पे हम ब्लैक कलर फिल करेंगे। यहाँ से हम 100% ब्लैक यूज कर रहे हैं, 100% ब्लैक डाल दिए। अभी दोस्तों हमें इनकी आउटलाइन को नन करना है, तो चारों को हमने एक साथ में सेलेक्ट किया है और यहाँ कलर पैलेट में ऊपर जाके जैसे बताया था आउटलाइन नन करना, राइट क्लिक करके आउटलाइन को नन कर देना है। अब इन चारों को हमें ग्रुप करना है, चारों को एक साथ में सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल जी बटन को प्रेस करेंगे तो ये चारों आपस में ग्रुप हो जाएंगे। अब दोस्तों ये जो मैंने एक बाहर निकाला था इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर शिफ्ट के साथ में इस लोगो को सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से सी बटन और ई बटन को दबाएंगे। इससे क्या हुआ दोस्तों, ये सेंटर अलाइन हो गया है। अब बीच वाले पे हम व्हाइट कलर को फिल करेंगे। व्हाइट कलर फिल करने के बाद इसकी भी आउटलाइन हमें वैसे ही नन कर लेनी है और फिर इसे हम शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और इस तरह से छोटा करेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपका लोगो बिल्कुल यहाँ पे बनके तैयार है, सेम टू सेम। अब इस लोगो को हम यहाँ से कंट्रोल जी कर लेंगे पूरे को और इसे खींच करके फैलाएंगे, अपने विजिटिंग कार्ड पे रख लेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे टेक्स्ट जो है लिखना बाकी बचा है। टेक्स्ट लिखना तो आप जानते ही हैं, चलो एक मैं करके बता देता हूँ, बाकी सब आगे आप कर लेना। टेक्स्ट लिखने के लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट कर लेना है और कहीं भी लेफ्ट क्लिक करके छोड़ देना है और यहाँ से हमें जो फॉन्ट लगाना है वो फॉन्ट हम सेलेक्ट करेंगे पॉपिंस का। पॉपिंस का यहाँ पर हम बोल्ड फॉन्ट यूज करने वाले हैं, तो इस पे हम एक बार क्लिक करके फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं योर कंपनी नेम। दोस्तों योर कंपनी नेम मैंने यहाँ पे लिख लिया है और इसका साइज अभी बड़ा है, इसे हम छोटा करेंगे। 10 नंबर पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे 10 डालने के बाद इसे हम इंटर बटन को दबाएंगे तो इस तरह से हमारा ये छोटा हो चुका है और ये लगभग परफेक्ट साइज में ही है। इसे थोड़ा सा हम नीचे की ओर खींचेंगे ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखने लगे
इसे हम 12 नंबर पे करके एक बार देख लेते हैं। दोस्तों 12 पॉइंट पे ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसे थोड़ा सा हम और जूम करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसका साइज। अभी ये 14.5 हो चुका है और इतने पे सही लग रहा है। अब हमें नीचे जो यूर स्लोगन वाली लाइन है इसे लिखने के लिए हम यहाँ से दूसरा फॉन्ट का यूज करेंगे। इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई हम अदर फॉन्ट यूज कर लेते हैं। पॉपिंस का ही फॉन्ट यूज कर ले रहे हैं, पॉपिंस मीडियम। दोस्तों इस तरह से हमने लिख लिया है योर स्लोगन और इसे छोटा कर लेंगे जितने पे हमें चाहिए। और इसका हम कलर भी चेंज कर लेंगे। कलर हम यहीं से ये पहले वाला फिल कर लेते हैं। कलर भी हमारा फिल हो चुका है और इसे हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों ये अभी थोड़ा सा बोल्ड है, ये आपका थोड़ा लाइट है, इसे हम थोड़ा सा और बोल्ड कर लेते हैं। ये अभी ये बिल्कुल सही दिखने लगा है। अभी इसमें जैसे कि आपको अगर ऐसा करना है कि फर्स्ट आपका बड़ा अक्षर आए और बाकी सब छोटे हो जाएं, तो ऐसा करने के लिए इसे आपको सेलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से F8 बटन को प्रेस करना है और फिर आपको शिफ्ट बटन को दबाए हुए होम बटन को प्रेस करना है। इस तरह से आपका पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। फिर आपको शिफ्ट बटन को दबाना है और F3 बटन को प्रेस करना है। इतना करने के बाद में आपको यहाँ आ जाना है, टाइटल कैसे पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। आप देख पा रहे हैं ये एक साथ में इसी की तरह अप्लाई हो गया है। अभी दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर और जीमेल और एड्रेस आपको डालना बाकी रह गया है। इसी तरह से आप इन्हें फिल कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरह के टॉपिक हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं।